अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल खैरियत के साथ हैं। और आप सोच रहे होंगे कि मैं ये कहाँ घूम रही हूँ, तो आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा। मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसकी इंगेजमेंट हुई है, तो वो हमें पार्टी दे रही थी, तो हम पार्टी के लिए जा रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए एक छोटा सा और मज़े का व्लॉग बना लूँ। तो जनाब यहाँ से मेरी एक फ्रेंड जो है वो जॉब करती है गुलबर्ग में, तो यहाँ पे हमने जो है वो गुलबर्ग से उसको पिक किया। उसको पिक करने के बाद हमने जो है वो उनके लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया था कपल के लिए। और वो सरप्राइज़ क्या था वो आप आगे वीडियो में देखेंगे। और उस सरप्राइज़ के लिए हम लोग जो है वो रास्ता ढूंढ रहे थे, और लिटरली हम लोगों को रास्ता बिल्कुल भूल गया था। और यहाँ पे हमारा नेट भी नहीं काम कर रहा था। फिर हमने एक सिक्योरिटी अंकल से पूछा, और उन्होंने कहा कि एम आलम रोड जो है वो इधर को टर्न होता है। तो जनाब यहाँ पे हमने एम आलम रोड पर टर्न लिया। हमें बिल्कुल नहीं पता था कि जो सरप्राइज़ हम प्लान कर रहे हैं वो यहाँ से कितनी दूर है। तो जनाब यहाँ पे आके नेट चला, जब हमने देखा तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था। हमने यहाँ से पकड़ा रिक्शा और हम पहुँच गए सरप्राइज़ लेने। तो ये देख के आपको आइडिया हो गया होगा कि हम कहाँ आए हैं। तो जी जनाब, हम लोग आए थे जी लेयर्स बेकरी एम आलम रोड पे। आपको पता है कि एम आलम रोड पे लेयर्स के जो केक है वो बहुत यम्मी होते हैं, और उनका टेस्ट बहुत मज़े का होता है। इसलिए अगर सरप्राइज़ देना था तो फिर हम यहाँ पे गए। यहाँ पे जाके हमने डिफरेंट केक्स देखे कि जनाब कौन सा लिया जाए। लेकिन सारे केक्स में से हम बहुत कंफ्यूज हो गए थे एक्चुअली कि हम केक्स लें कप केक्स लें, हमें समझ नहीं आ रही थी उस टाइम पे ना। फिर हमने सारे केक देखे कि कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है और कौन सा थोड़ा सा इम्प्रेसिव भी होगा, जो मतलब सबको पसंद हो। तो जी यहाँ से हमने केक देखे, फिर यहाँ से हमने जो है वो कप केक्स देखे। लेयर्स पे लिटरली बहुत रश था। और जनाब फिर यहाँ से हमने फाइनली एक केक जो है वो डिसाइड कर लिया कि हम कौन सा बाय करेंगे, जो कि आपको आगे देखने को मिलेगा। वहाँ से हमने राइड करवाई और हम पहुँच गए जनाब जौहर टाउन बैठक के ख़ास में। ये था जी वेन्यू। अंदर आने के बाद याद आया कि हमने शूट करना था। तो जनाब आपको पता है कि लॉकडाउन की वजह से और कोरोना की वजह से जो है वो डाइनिंग बंद है, जस्ट रूफ टॉप जो है वो अवेलेबल है। तो ये है जी इसका नीचे का सेटअप। ये हमारा एक कुलीग है जुनेद, और ये जनाब बहुत देर से वेट कर रहे थे और हम लोग बहुत लेट हो गए थे। ये 5 बजे का वेट कर रहे थे। और अब आप यहाँ पे जी व्यू चेक करें, यहाँ पे सीटिंग वाकई बहुत मज़े की है। और उसके बाद ये एक काउंटर सा इन्होंने बनाया हुआ है। ये कह रहे थे यहाँ पे मेरे पे लाइट आ रही है, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे उन पे लाइट नहीं आ रही थी। तो जनाब ये है जी सबसे पुरसकून जगह। चिल्लर के सामने मेकअप बह रहा हो तो जगह पुरसकून आपको सिर्फ यहीं पे मिलता है। फिर जनाब हम आगे ऊपर, क्योंकि रूफ़ टॉप पे था, और रूफ़ टॉप पे जो है वो हमने आके फिर शूट स्टार्ट किया। ऑलमोस्ट मगरिब हो गई थी हमें। और आपको पता है जौहर टाउन काफ़ी दूर है, तो हमें टाइम लग गया था। ये है जी इनकी ऊपर की सीटिंग। हमने बिल्कुल कॉर्नर टेबल लिया था यहाँ पे। और जनाब यहाँ पे जो है ये आप व्यू चेक कर सकते हैं। ऊपर काफ़ी लोग थे, और यहाँ पे भी एक की बर्थडे सेलिब्रेशन चल रही थी, तो हमने उसको शूट नहीं किया था। हमें किसी की प्राइवेसी खराब अच्छा नहीं लगता ना। तो जनाब ये थी स्टेयर्स जहाँ से हम ऊपर तशरीफ़ लाए थे। हमारे जो चीफ़ गेस्ट थे, लाइक कि हमारा जो कपल था ब्यूटीफुल सा, वो जनाब एज़ यूजुअल लेट थे, तो हम उनका वेट कर रहे थे। और यहाँ से आप रूफ़ टॉप पे जाओ और आप बाहर का व्यू ना लो, ऐसा कैसे पॉसिबल है। मतलब आप इमेजिन करिए कितने मज़े का व्यू है। और इस टाइम शाम का टाइम था, और ये इनको जब भी कैमरा नजर आता तो ये सिर्फ आगे से हैंड शेक कर रहे थे। जी जनाब, तो हमने सिर्फ हैंड शेक तक ही काम रखा हुआ था। और जी यहाँ से हमने वीडियो शूट किया। यहाँ पे फिर हमने जो है पिक्चर्स ले ली थोड़ी सी, क्योंकि लाइटिंग कम थी। उसके बाद है जी मेन्यू। जी तो गाइज़ ये है यहाँ का मेन्यू।
चलें, आप भी देख लीजिए, पढ़ सकते हैं तो पढ़ भी लीजिएगा। तो इतनी इंग्लिश कौन पढ़ने में टाइम वेस्ट करे जब आपको भूख लगी हो तो। क्यों भाई जुनेद? जी जी बिल्कुल ठीक कहा। क्यों भाई फिजा? यार मैं तुझे क्रॉप कर दूंगी। एक तो ना ये लड़की मास्क में भी नहीं आती जी। तो ये है बारबेक्यू, ये हमारी खूबसूरत लड़की के हाथ जिसको बहुत शौक़ है मुझे तंग करने का। ये है जी बारबेक्यू प्लेटर्स। चलें, ये यहाँ पे हो रहा है सिलेक्ट, बट इट्स जस्ट लाइक कि आप याद कर रहे हैं। मजे के होते हैं बारबेक्यू में से मंगवाते हैं कसूरी बोटी में क्या है, बोनलेस पीसेस चिकन है। ये आपकी जो वॉइस रिकॉर्ड हो रही है मैं इसको बिल्कुल नहीं ख़त्म करूँगी, ये मैं ऐसे ही अपलोड। चिकन चीज़ बोटा कह रही हूँ, सॉरी बोटी। और जनाब फिर हमने चिकन कढ़ाई ऑर्डर की थी, तवा कीमा ऑर्डर किया था, ड्रिंक्स थे, सैलड थी और भी एक दो डिशेस थी, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था तो वो शूट नहीं हो पाया। उसके बाद ये था जी उनका सरप्राइज़ यमी यमी सा केक। ये है जी लेयर्स का किटकैट के। टेस्ट वॉज लिटरली ऑसम के पेट भर गया था, लेकिन नीयत नहीं भर रही थी इसको देख के कि बस खाई जाओ। और अब है जी हमारा क्यूट सा कपल जिसके लिए ये सारी सेलिब्रेशन थी। तो अल्लाह ताला आप दोनों को बहुत ज़्यादा खुश रखे और हमेशा एक साथ रखे। और उसके बाद जनाब जुनेद को शौक़ था कि वो केक कटिंग करेंगे, सर्व करेंगे। और आप केक का हाल देख ले, कुछ उम्र बन गया था, इट्स लिटरली केक का कीमा। और उसके बाद जो है वो हमने रात के टाइम थोड़ा सा वीडियो शूट किया और उसके बाद हमने चंदा मामा को भी एटलीस्ट रिकॉर्ड कर लिया जो कि पहले रिकॉर्ड नहीं हुए थे। चाँद को देखना मुझे बहुत पसंद है, सो ये मेरी बेस्ट मोमेंट होता है। और उसके बाद हमें लेने आ गए थे क्योंकि मेरी फ्रेंड के भाई ने हमें ड्रॉप करना था, तो वो नीचे आ चुके थे। तो फिर हम लोग रशली जो है वहाँ से निकले और ये जनाब हम रास्ते में हैं और अब हम जो है वो मज़े से घर जा रहे हैं। गाने हम लोग सुन रहे थे लेकिन कॉपीराइट क्लेम की वजह से मैं आपको नहीं सुना पाई। कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो मेरी आवाज़ें बर्दाश्त कर ही सकते हैं आप। गाने तो आप आई एम श्योर रोज़ सुनते होंगे। तो जनाब यहाँ से घर जाते हुए एक तो थकावट बहुत ज़्यादा थी तो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, बीच रास्ते में मैंने छोड़ दी थी। अब जनाब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियोस आपको पसंद आती होंगी, तो मेरी एफ़र्ट को और मेरी कोशिश को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जनाब जब तक मेरी अगली वीडियो नहीं आती तब तक मेरी वीडियोस का इंतज़ार कीजिएगा। हो सकता है अगली वीडियो आपके लिए कोई व्लॉग हो, कोई सरप्राइज़ हो या कुछ भी हो, तो मेरे साथ ट्यून्ड रहिएगा। अच्छी वीडियोज़ और अच्छे व्लॉग्स हम इसी तरह कोशिश करते रहेंगे अच्छी क्वालिटी के साथ कि आपको मिल सके। मुझे तब तक के लिए अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा और मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा प्यार कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।